आप दोनों लोग राजी थे तो फिर थाने तक जाने की क्या नौबत आई? अच्छा, आप लोग एक बार मंदिर में शादी किए हैं, फिर कोर्ट में करेंगे? फिर उसके बाद 3 साल बाद बारात भी लेकर जाएंगे मेरे घर पे। अब इनका कहना है कि एक बार हमने मंदिर में शादी किया है, उसके बाद हम कोर्ट में करेंगे, फिर जाके बारात ले जाएंगे। 3 साल का क्यों आप लोग इतना गैप डाल रहे हैं? 3 साल और पहले भी कर सकते हैं क्या? अभी आप समझने का कुछ आप समय बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। एक समय था कि लड़की पक्ष के लोग अपनी बेटी की शादी के लिए वर ढूंढते थे, लेकिन आज समय इतना बदल गया है कि आज वर लोग अपना मोबाइल से ढूंढ ले रहे हैं। नमस्कार, इस समय मैं आरुसा में मौजूद हूँ। अरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और ज़िला आजमगढ़ है। आप हमारे कैमरे में देख रहे होंगे, एक प्रेम का जोड़ा है। दोनों ने अभी शादी की हुई है। ये लड़के के माता पिता जी हैं। इनकी शादी जो है काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, जब से शादी इन्होंने किया हुआ है। और शादी में जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं, उसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि साइड में कुछ लोग मारपीट भी किए हुए हैं। उस पर भी इनसे हम बात करेंगे। पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनसे मुलाकात कैसे होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है। दूल्हा और दुल्हन को खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ढूंढ ले रहे हैं। उसी प्रकार हुआ है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? गरिमा। गरिमा। हाँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कोठवा जलालपुर। पिताजी का क्या नाम है? हरकेश। और इनसे मुलाकात कैसे आपकी हुई? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम आप भी चलाती हैं? हाँ, और कौन सा प्लेटफॉर्म चलाती हैं? बस इंस्टाग्राम चलाती हूँ। कमाई वमाई होती है? नहीं, वैसे नॉर्मल चलाती हूँ सिर्फ। इंस्टाग्राम पे तो कोई एडसेंस या फिर मोनेटाइज का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, फिर इंस्टाग्राम पे क्यों काम करती हैं? बस वैसे मतलब रील्स देखती रहती हूँ और कुछ नहीं। देखती रहती हैं या रील्स बनाती हैं? नहीं, बनाती नहीं हूँ, खाली देखती हूँ। तो फिर रील्स देखते देखते इनसे कैसे उस पर मुलाकात हुई? बस डीपी लगाई थी ना फ़ोटो का, तो इसीलिए। हम्म। तो फिर कितना दिन पहले इनसे संपर्क हुआ मोबाइल के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए? 1 डेढ़ महीना। 1 डेढ़ महीना। फिर आपने 1 डेढ़ महीना के अंदर डिसाइड कर लिया कि अब इन्हीं के साथ जीवन बिताना है? हाँ। हाँ। लोगों की शादियां होती हैं, कई वर्ष लग जाते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। आजकल के लोग हैं कि मोबाइल से बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं और एक दूसरे को इतनी जल्दी कैसे समझ लेते हैं आप लोग? हम दोनों लोग राजी हो गए, फिर मतलब घर और वालों को पता चला तो लोग करवा दिए शादी। अच्छा, 1 डेढ़ महीने में आप लोग राजी हो जाते हैं दोनों लोग। उसके बाद आप अपने घर पे बताती हैं? हाँ, बताई थी, मतलब सब लोग जानते हैं इसीलिए ना हुई। फिर आपकी मम्मी पापा क्या बोले? तब थाने पे सब लोग गए, मतलब रौला, तो उसके बाद सब लोग आए तो ही मंदिर में शादी हो गई। आपने हाँ। हाँ, हम दोनों लोग राजी हुए तो उसके बाद लोग बोले कि इसीलिए शादी करा दो। आप दोनों लोग राजी थे तो फिर थाने तक जाने की क्या नौबत आई? जब आप लोग राजी हम थे लोग राजी थे ना, तो मतलब परिवार एक दूसरे का मतलब नहीं जानता था, मतलब उतना ज़्यादा। खाली मतलब जैसे गांव मतलब गांव के लोग बता दिए थे इसीलिए। क्या घर से आप अपने पेरेंट्स यानी माता पिता को बताए बगैर भाग के आई थी क्या, हाँ। इनसे शादी करने के लिए? हाँ, फिर उनको कैसे पता चला कि आप यहीं पर हैं? फिर मतलब इनसे बात करती थी ना, तो इनको मतलब थाने में लोग गए, मतलब बता दिए, तो लोग मतलब इनको बुला के मतलब बंद थाना में मतलब बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो मतलब ये बताएं तो इसीलिए। अच्छा, आपके माता पिता जब आप घर से भाग जाती हैं इनसे शादी करने के लिए, फिर आपके माता पिता जी जाके थाने में शिकायत करते हैं, हाँ। फिर इनको प्रशासन उठा के ले जाती है। हाँ, उसके बाद फिर आप कैसे पहुंचती हैं फिर वहाँ? तो मतलब फ़ोन से बात होती थी ना, तो उसी के कॉन्टेक्ट से लोग गए, मुझे लेकर आए। तो बोले, सब लोग बोले कि मतलब तुम लोग राजी हो शादी करने के लिए? हम लोग बोले हाँ, तो मतलब शादी हो गई। तो बोले कि जाओ अब उसके साथ रहो। अच्छा, जब आप वहाँ घर से भाग के आई तो ये इनको जब प्रशासन ले गई थी थाने में, तो आप कहाँ थी उस वक्त, हम ये जानना चाहते हैं। मैं गोंडा में थी। इनके पास नहीं थी आप? नहीं। प्रशासन इनको कहाँ से उठाई? कहाँ से उठाई भैया आप? घर ही से घर से। ये आपके घर पे नहीं आया थी? था हमारे यहाँ
कि या जाओ थाने पे, कुछ जांच पड़ताल करनी है। तो ये अपने मामा के यहाँ शायद थी, तो मेरे को पता था कि अपने मामा के यहाँ थे, तो मैं इन्हें बुलवाया वहाँ से। हम गए पुलिस के साथ, इन्हें उठा के ले आए घर पे। फिर उसके बाद घर वाले शादी अच्छा, ये मानी आप घर से आती हैं तो इनको पता रहता है कि हाँ भाग गई हो, हाँ। फिर इनके पास आप ना आके गोंडा क्यों चली जाती है? हाँ, गोंडा अपने मामा के यहाँ गई थी। अच्छा, अपने मामा के यहाँ गई थी। आपकी उम्र कितनी है? 20। 20 साल है। आप तो बालिग भी थी, फिर डर क्या किस बात की थी? आप तो प्रशासन के सामने कह सकती थी कि हम इनसे शादी करना चाहते हैं। तो मानते नहीं घर वाले ना। अच्छा, आपके घर वाले नहीं मानते। हाँ, तो इसीलिए। फिर प्रशासन इनको ले जाती है जेल में, फिर उसके बाद आपके पापा मम्मी कैसे आते हैं यहाँ पे? उनको बुलाया जाता है? हाँ, सब लोग आते हैं। अच्छा, कौन बुलाया उनको? थाना से लोग बुलाए हैं। अच्छा, थाने से बुलाए, फिर थाने में आप दोनों के परिवार के बीच में समझौता कराया गया। समझौता कराया गया। फिर मतलब पूछे लोग, तुम लोग राजी हो? तो हम लोग बोले हाँ। तब बोले कि मंदिर में शादी मतलब कर लो जाके। आपके पापा मम्मी दोनों लोग फिर वहाँ राजी हैं? राजी हैं, सब लोग राजी हैं। जब दोनों परिवार राजी थे तो आप लोग घर से भी शादी कर सकते थे, विधि विधान के द्वारा कर सकते थे, जैसे लोगों की शादी होती है ऐसे भी कर सकते थे आप लोग? अभी तो ऐसे ही होगी, अभी तो फिलहाल ऐसे ही होगी अब। अच्छा, आप लोग एक बार मंदिर में शादी किए हैं, फिर कोर्ट में करेंगे? फिर उसके बाद 3 साल बाद बारात भी लेकर जाएंगे मेरे घर पे। अब इनका कहना है कि एक बार हमने मंदिर में शादी किया है, उसके बाद हम कोर्ट में करेंगे, फिर जाके बारात ले जाएंगे। 3 साल का क्यों आप लोग इतना गैप डाल रहे हैं? 3 साल और पहले भी कर सकते हैं क्या? अभी आप समझने का कुछ आप है ना, बाहर जाने वाले हैं। हाँ। तो शादी करके भी जा सकते हैं, शादी करके भी तो आप जा सकते हैं। इतना लंबा टाइम क्यों ले रहे हैं? नहीं ना, ऐसे नहीं जा सकते हम इसके पहले सोच रखे थे शादी करके आने के बाद ही शादी करेंगे। हाँ। तो आप इतना जल्दी क्यों कर दी? ये कमाने जाते, क्या इतना आपका प्यार कमज़ोर था कि आप इतनी जल्दबाजी कर दी? भूल जाते आप तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी ये आपसे मंदिर में शादी किए हैं, कमाने चला जाएं, बुरा मत मानिएगा आप लोग भी। कल इनका मन बदल जाए फिर क्या करेंगी आप? ऐसा कैसे हो सकता है? सब एक नहीं, आप हजारों सब लाखों। लोग एक जैसे होते हैं ना, मतलब सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना। मुझे भरोसा इन पे है ना। ठीक है, आपका भरोसा बरकरार रहे, लेकिन यही बात हम फिर एक बार पूछेंगे कि शादी करके आराम से जाएं। शादी करेंगे 3 साल बाद, जैसे वहाँ से रिटर्न आने के बाद। 3 साल के बाद रिटर्न आने के बाद? हाँ, तो बारात जाएगी, अभी कोर्ट मैरिज वगैरह हो जाएगा, वो तो सबूत रहेगा। बिल्कुल। हाँ, यानी आप लोग चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज, लेकिन कोर्ट मैरिज करके आप लोग जाना चाहते हैं? हाँ। मैं अपने घर जाऊंगी और ये अपने घर, उसके बाद 3 साल बाद शादी होगी। पापा मम्मी से जब से आप यहाँ शादी करके आई हैं इनसे मंदिर में, बात हुई कि नहीं? हाँ, सबसे हुई। घर वाले सुबह सबसे हुई, मम्मी पापा पर सबसे। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? हाई स्कूल। हाई स्कूल की हैं। मोबाइल चलाती हैं आप? हाँ। न्यूज़ भी देखती होंगी तमाम, देश के जो हालात बने हुए हैं इस समय वो भी देखती होंगी आप? हाँ। फिर भी इनसे इतना प्यार है और भरोसा भी है। हाँ। 3 साल इंतज़ार आप करेंगी इनका? हाँ। चलिए, फ़िलहाल कोर्ट मैरिज आप दोनों कर लीजिए। ठीक सर? ठीक, कोर्ट मैरिज आप दोनों लोग कर लीजिए, उसके बाद ये कमाने जाएंगे। फिर अगर आप लोग चाहती हैं कि 3 साल के बाद अगर शादी करना चाहते हैं तो भाई आप लोग की मर्ज़ी है, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है जब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? ठीक है। ये इनके माता पिता हैं, आप वहीं पे रहिए, थोड़ा सा आइए आगे, थोड़ा सा उधर रहिए माता जी। जब इन लोगों के बारे में पता चला माता जी, तो क्या सोचा आपने? ऐसे शादी करना चाहती थी आप अपने बेटे की? जब हमके पता लगल तो हम कहले जब लड़की और लड़का मंजूर है तो हम शादी कर लेंगे। शादी तो कहीं करनी ही है। तो शादी कहीं ना कैली तो हम मंदिर में शादी कर ली। हाँ, वही हम कह रहे हैं, शादी तो कहीं न कहीं करनी है। जब दोनों लोग पसंद हैं तो क्यों ना करवा देते हैं। शादी कर ली कि उन्हों को मंजूर हो गया, हमों को मंजूर हो गया, दोनों लगन समाहत हो गई। देखिए नाते हम शादी कर ली। अच्छा, इंस्टाग्राम पे जब इनकी आपने डीपी देखा, फ्रेंड में इनको फ्रेंडशिप बनाए होंगे, हाँ, फिर आपने मैसेज उसे करना चालू किए होंगे? हाँ, दोनों जने एक दूसरे को पहले हाय हेलो हुआ, कहाँ के रहने वाले हो, तो बातचीत हुई। तो शुरुआत तो यहीं से होती है। हाँ। फिर उसके बीच इनसे कभी मुलाकात आपकी हुई? नहीं, कभी नहीं। डायरेक्ट यहीं आप घर से निकलती तभी मुलाकात इनसे होती है? हाँ।
उससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। आप लोग खुश हैं बच्चों से? खुश हैं। हमारे जैसे दो बिटिया रानी वैसे ही हमार बिटिया, हम बिटिया बना के रखल चाहते हैं बहुत। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आप जैसे एक घर छोड़ के यहाँ पे आई हैं वैसे अपनी बेटी की तरह इनको समझिएगा, ठीक है? हम बेटी समझत है कि हमार बिटिया है। तीन बिटिया हमारे हो गई नहीं, हमें कौनो दिक्कत नहीं। क्योंकि जो सासू होती हैं ना वो अपनी बेटी को तो बेटी समझती हैं सास, लेकिन दूसरे की बेटी को अपनी बेटी हम अपने बेटी समझते हैं। हम तीन बिटिया ही हैं, तीन ओर से तीनों हमार बिटिया हैं। देखिए, हम लोगों का आने का मतलब, आप लोगों से बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि कल कोई बात अगर होगी तो भी हम ही लोग आएंगे कि आप लोगों ने क्या कहा है। तो यही हम लोग चाहते हैं कि देश में आप लोग जैसे शादी किए हैं प्रेम व्यवहार से दोनों लोग, ऐसे ही इनका जीवन भर रिश्ता चलता रहे। रिश्ता चली, अब हमारे लोगन में रिश्ता चली, रिश्ता जुड़ गया है, रिश्ता चली दोनों लोग में, इनके मम्मी में पापा में हमरों में रिश्ता जुड़ गया है। अच्छा, ये 3 साल का ये नहीं हमें समझ में आ रहा, आप लोग भी चाहते हैं 3 साल बाद शादी हो? ऐसा है कि इतनी बेर हमारे लोगन मजबूर हैं, बैलेंस ना। आर्थिक स्थिति में सही सुधार, मतलब आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। हाँ, तो जब नहीं है साथ में। पैसा ना है साथे, जब पैसा हो जाए तो 3 साल में शादी कर ले। बेटा बाहर जाना चाहता है, बेटा कमा के आएंगे तो भाई करेंगे। हाँ, तब करब, जब बेटा हमारा आ जाए तो शादी कर ले। ये इनके ससुर हैं, थोड़ा सा और इधर हो जाइए। हाँ, ये इनके ससुर हैं, आप और इनके पिताजी हैं। ऐसे सोचा था आपने हमारा बेटा ऐसे शादी करेगा? नहीं, हम तो ऐसा नहीं सोचे थे, क्या उम्मीद थी बच्चों से? लेकिन तो जब बात गड़बड़ा गई सर, तो अब गड़बड़ाई गई, जब आ गए सामने तो बहू बनाना ही पड़े हमें। एकदम खुश हैं, दिल से बोलिएगा, दिल से। जी एकदम। हम प्रकार अक्सर लोगों के दिल में एक होता है कि यार हमें कुछ दहेज मिलता, गाड़ी मिलता, अपाची गाड़ी मिलती और कुछ दहेज वहाँ से मिलता, सामान मिलता, ये सब दिल में है आप लोगों का? नहीं, गाड़ी गुड़ी सब कुछ हमारे पास सर है। जब हमार बेटा कमाई तो खुद ओकर कमाई में तो खुद ले ले, हमें केहू कहे दहले से हम ना कुछ हुई। बहू अच्छी होनी चाहिए, बच्ची हमारा अच्छी है। अब देखिए, हम तो इन लोगों को बोल दिए, लेकिन आपसे भी इतना कहना चाहते हैं कि आप इनको अपनी माँ समझना और अपने घर से भी बढ़ के अपने ससुराल को समझना। ठीक है। ठीक है ना? हाँ। बाकी चाचा और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, बस ठीक है, लेकिन वो घर में आई है, हमको अच्छा लगा घर में, हम दुखी नहीं है। दुख किसी बात? हाँ, किसी बात दुखी नहीं है। एक लड़की हमारे घर में बढ़ गई है, कोई बात नहीं है। ये लोग खुश हैं और हम लोग भी यही कामना करेंगे कि इनकी शादी जो है अच्छे से सुखमय तरीके से बीते। कोर्ट मैरिज कब कराने जा रहे हैं? अब दिन तारीख तो नहीं रखे हैं, पैसा नहीं है इस समय, पैसा हो जाएगा तो हम ले जाके जाएंगे, करा लेंगे। वैसे देखिए, रिश्ते जो होते हैं प्यार से और विश्वास से चलते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो, देवर भौजाई का रिश्ता हो, विश्वास से कोई भी रिश्ता हो विश्वास से चलता है, ना कि थाने से, कोर्ट से और मुकदमे से या फिर कहीं से। ये कभी भी रिश्ता वहाँ तक अगर पहुँच गया तो रिश्ता खत्म हो जाता, चल ही नहीं पाता, ख़त्म ही हो जाता है। अगर आपके दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार है, विश्वास है, तो रिश्ता चलेगा, नहीं तो दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके रिश्ते को जोड़ सकता है। जी हाँ, हम जोड़े हैं रिश्ता। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे इस रिश्ते को, कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। और जो भी इस तरीके से बच्चे अगर बालिग हो गए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ैसला ले रहे हैं। हालांकि हमारे समाज में लोग ये भी कहते हैं कि भाई माँ बाप हैं, पढ़ा लिखा के उनको पैदा करके इतना बड़ा कर देते हैं और फिर अपने एक तरफ जाके वो लोग खुद फ़ैसला ले लेते हैं। दुख भी होता है लोगों के, कई मतलब तमाम सपने होते हैं कि अपने बेटे की, अपनी बेटी की हम शादी करेंगे, लेकिन बच्चे हैं आजकल के, भाई हमारा कानून भी कहता है कि अगर आप बालिग हैं तो आप अपने ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले सकते हैं। और आजकल तो आसान हो गया फ़ैसला लेना, आप दूर कहीं भी बैठे हो दुनिया में, एक मोबाइल के ज़रिए आप रिश्ता जोड़ सकते हो और रिश्ता तोड़ भी सकते हो। कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप सभी लोग आशीर्वाद जरूर दीजिएगा इस परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।